यहाँ पे देखो अब नया चैप्टर है, यहाँ पे चैप्टर है 6.1। इससे पहले वाले पार्ट का बेसिक पार्ट उसमें आपने देखा था भाई किसी संख्या का वर्ग करेंगे, वर्ग या घनमूल क्या होते हैं, ये इकाई के अंक में मान लो इसकी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक में, तो इसमें बेसिक पार्ट, तो बेसिक पार्ट देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं जो क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है, चैप्टर है 6.1। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या क्या होंगे, मान लो ये चेक करना। तो आपको मान लो कोई भी संख्या दे देंगे और उससे आपको डायरेक्ट निकालना। जैसे मान लो आपको पता है ये एग्जांपल मिल गया, बताओ एग्जांपल मैंने ले लिया 2 3 4 ले लिया। अब बताओ आपको ये देखना, पहले आपको जो भी संख्या दे रखी है इसमें आपको ये चेक करना पहले तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है। तो आपको पता है इकाई का अंक काउंटिंग करते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो आपको इधर से काउंटिंग करना। तो बताओ इसमें से देख के बताओ इकाई का अंक बताओ, इसमें 4 है और आपको इकाई के अंक 234 में इकाई का अंक 4 है, इसका आपको वर्ग करना। इस 4 का आपको वर्ग करना, इस 4 का आपको पता है वर्ग करेंगे तो आपको पता है 4 का वर्ग करेंगे तो 16। तो इस वर्ग करने के बाद में भी जो भी संख्या आती है उनमें से इकाई का अंक होगा। तो बताओ अब आए आपको बताना इनमें से आपको इकाई का अंक देखना और इसका वर्ग करके जो भी संख्या आने के बाद उसका चेक करना इसमें इकाई का अंक कौन सा। तो बताओ इसमें इकाई का अंक कितना है, आप कह देंगे इकाई का अंक बताओ कितना है 6। तो इस तरीके से आपको चेक करना भाई इकाई का अंक 6 आएगा। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया भाई आपके पास 32 आ गया। अब बताओ आपको इसको चेक करना है इसमें इकाई के अंक का वर्ग करके बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले आपको पता है इकाई का अंक बताओ 2 है, तो बताओ इकाई के अंक 2 है इसमें से, तो 2 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएंगे। अब 4 में तो इकाई का अंक स्वयं रहेगा, तो बताओ इकाई का अंक बताओ कौन सा हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे कैसे मान लो आपको ऐसा आ जाए भाई आपको दे दे 6 4 9 और 8 दे दे। अब बताओ ये संख्या और कई इनमें से इकाई के अंक के वर्गों का क्या होगा। तो बताओ आपके पास क्वेश्चन है, पहले तो देखो इनमें से आपको 64 दे रहे हैं, इसमें से इकाई का अंक आपके पास 8 है। अब बताओ इकाई का अंक 8 है, इसका आपको वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद में बताओ 8 का स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो 8 8 8 कितने होते हैं 64 होते हैं। अब 64 में देखो इकाई का अंक कौन सा है 4, तो बताओ इसमें इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल है इकाई का अंक, आपके इकाई के अंक का वर्ग निकालना तो और किस तरीके से करना। तो इसमें देखो यहाँ पे एग्जांपल है, अब देखो क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे देखो पहला है 6.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे 81 दे रखा। अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो पहले का यहाँ पे ये पार्ट 81 दे रखा। अब बताओ आपको 81 दे रखे, ये कह रहा है 81 में इकाई का अंक। अब बताओ 81 दे रखा है यहाँ पे, 81 में इकाई का अंक देखना। तो 81 में बताओ 81 में तो मैंने लिखा है 81 में इकाई का अंक बताओ कितना है 1 है। अब बताओ 81 में इकाई का अंक 1 है, के वर्गों का इकाई का अंक। अब बताओ 1 के वर्ग, अब आपको पता है 1 का वर्ग करेंगे तो ये 1 आएगा। तो बताओ 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक तो ये है, तो आप बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, इसमें इकाई का अंक है, ये चेक करना तो इसमें इकाई का अंक 1 हो जाएगा। ऐसा कैसे बताओ, ये दूसरा है। अब बताओ ये दूसरे में है, ये आपके पास 272 है। बताओ आपको 272 में बताओ इकाई का अंक, बताओ 272 में इकाई का अंक बताओ कितना है 2 है। अब बताओ 2 के वर्गों में इकाई का अंक, वर्गों में इकाई का अंक बताओ 2 के वर्गों में इकाई का अंक बताओ। इसमें 2 आया, 2 का आपको वर्ग करो, 2 का वर्ग करेंगे तो आपको पता है 4 आएगा। तो बताओ 4 इसमें इकाई का अंक हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा 4 इकाई का अंक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे 4। इस तरीके से ऐसा कैसे बताओ ये। अब बताओ मेरे पास अगली संख्या है 799। 799 बताओ 799 में इकाई का अंक। अब बताओ में इकाई का अंक तो आपको पता चल गया, इकाई का अंक तो आपके पास देखो यहाँ पे 9 है, ये 9 है। अब 9 का आपको वर्ग करना, 9 का आपको वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएंगे। और अब निकालना 81 में इकाई का अंक कौन सा 1 है, तो आप कह देंगे अतः इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ, इसमें से अब बताएं इकाई का अंक बताओ कितना है 1 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 है। ऐसा कैसे बताओ, यहाँ पे 3853 है। 3853 में आपको पहले देखो इकाई का अंक बताओ, 3853 में इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक बताओ यहाँ पे 3 है और इस 3 का अब वर्ग करना। 3 का वर्ग करेंगे तो बताओ 3 का वर्ग करेंगे तो 9, तो इसमें तो बताओ इकाई का अंक स्वयं है, तो बताओ 9 एक इकाई का अंक हो जाएगा। तो इकाई का अंक 9, ये है इसका इकाई का अंक। ऐसा कैसा अगला क्वेश्चन है 1234 बताओ इसमें इकाई का अंक 1234 में इकाई का अंक, आप बताओ इसमें 34 में इकाई का अंक 4 है और इसी 4 का वर्ग करना है। तो बताओ 4 का इकाई के अंक का वर्ग करेंगे तो बताओ 16 होगा। 16 में बताओ इकाई का अंक, अब बताओ इसमें इकाई का अंक आपको चेक करना है, तो इकाई का अंक बताओ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकालना।
तो कोई कुछ भी नहीं करना, आपको जो भी संख्या दे उनमें से इकाई का अंक देखो और उसी इकाई के अंक का वर्ग करना, और वर्ग करने के बाद में जो भी संख्या है उसमें देखना इकाई का अंक कौन सा, तो वो क्वेश्चन का इसका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहला था। इस तरीके आगे वाले क्वेश्चन है, इनको भी देखते हैं। वही देखो जैसे आपने पहले 5 किए थे वैसा का वैसा ही है। इसमें आपको देखो इकाई का अंक देखना और इकाई का अंक का वर्ग करके और उसमें इकाई का अंक देखना। तो पहले यहाँ पे देखो आपको दे रखा है 26, 38, 7। अब बताओ ये जो संख्या दे रही इसमें से आपको पता है इकाई का अंक बताओ। मैं इकाई का अंक बताओ, इसमें इकाई का अंक बताओ 7 है। अब बताओ इकाई का अंक आपने देख लिया 26, 38, 7 में यहाँ पे इकाई का अंक 7 है और 7 का वर्ग करना। बताओ मैंने इकाई का अंक ले लिया और इसका आपको वर्ग करना। बताओ 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएंगे। अब बताओ 49 में इकाई का अंक कौन सा है, तो ये आपको चेक करना है। 49 में बताओ में इकाई का अंक बताओ, इसमें इकाई का अंक आपके पास आएगा बताओ कितना है 9। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। तो ये आंसर है। इस तरीके से करना। ऐसा कैसा है बताओ, आपको ये वाला करना। बताओ इसमें यहाँ पे दे रखा है 52, 69, 8 में बताओ में इकाई का अंक बताओ, इसमें इकाई का अंक बताओ कितना 8 है और ये 8 लिख दिया, इसका आपको वर्ग करना। बताओ 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएंगे और 64 में अब देखो इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो बताओ 64 में इकाई का अंक बताओ, इसमें से इकाई का अंक बताओ कितना हो जाएगा 4। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से निकालना। ऐसा कैसा है बताओ, यहाँ पे 99, 88, 0 है। इसमें देखो इसमें यहाँ पे देखो मैं इकाई का अंक बताओ, इसमें इकाई का अंक बताओ, इसमें इकाई का अंक तो 0 है। अब बताओ यहाँ पे इकाई का अंक 0 है तो आपको पता है 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 को 0 से कितनी बार भी गुणा करें तो 0 आएगा। तो बताओ 0 यही है, तो इसमें तो बताओ इकाई का अंक यही रहेगा। तो आप कहते हैं बताओ इसमें भी इकाई का अंक बताओ वो क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 आंसर है। ऐसे कैसे बताओ, ये वाला 12 यहाँ पे 796 है। तो बताओ इसमें मैं यहाँ पे देखो मैं इकाई का अंक बताओ, इसमें है इकाई का अंक, यहाँ पे आपको दे रखा है इकाई का अंक बताओ 6। तो 6 का वर्ग करेंगे तो बताओ यहाँ पे 36 हो जाएगा और 36 में इकाई का अंक, इसमें आपको पता है इकाई का अंक आपको यहाँ पे देखना है, तो इसमें इकाई का अंक बताओ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आंसर होता है। ऐसा कैसा है, पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ये वाले में आपको चेक करना है। यहाँ पे देखो इसमें देखो आपको पहले तो इकाई का अंक बताओ यहाँ पे कितना है 5 है। तो मैं लिख दिया इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक 5 है। इस 5 का भी स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 में देखो अब इकाई का अंक कितना है, तो 25 में आपको पता है यहाँ पे इकाई का अंक बताओ कितना है 5। तो ये आपको पता हो जाए इस तरीके से 5। तो वही है, आपको जो भी संख्या दे उसमें इकाई का अंक देखो, इकाई के अंक में जो संख्या देने के बाद में उसका वर्ग करो, वर्ग करने के बाद में जो भी संख्या आती है उसमें से इकाई का अंक देखेंगे, वही इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहले को इकाई के अंक में वर्ग देके इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहला इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो ये क्या कर रहा है, ये आपको देखो इसमें आपको पहले मैंने नोट करके लिखाया था, इसमें बेसिक पार्ट में मैंने बताया था अगर आपको कोई भी संख्या मिल, जैसे आपको संख्या दे दे उसमें अगर आपको इकाई के अंक में 2, 3 और 7 और 8 अगर ये इकाई के अंक देते हैं, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे नोट करके लिखा है, यहाँ पे अगर आपको इकाई के अंक में जो भी संख्या मिले अगर इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 है तो आप कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, अगर आपको कोई भी संख्या ले ले, मान लो 3, 4, 6 और 7, आपको इकाई के अंक में लास्ट में देखना जो भी संख्या दे रखी है यहाँ पे, जैसे 4, 2, 3, 1 ले लिया, 3, 2, 6, 8 ले लिया। अब आपको ये चेक करना है जो भी संख्या दे उसमें आपको देखना है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या कौन से में है और कौन से में नहीं है। तो यहाँ पे देखना आपको इकाई के अंक में चेक करना, अगर इकाई के अंक में ये चारों संख्या दे रखे 2, 3, 7, 8 अगर ये संख्या मिल जाती है इकाई के अंक में तो आप कह देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि आपको पता है इकाई के अंक में अगर ये तीनों चाहिए 2, 3, 7, 8 मिल जाती है तो इकाई के अंक में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो ये है, अगर इसके अलावा जो भी है तो आप कह देंगे पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको ये क्वेश्चन है, इसमें आपको चेक करना है भाई कौन सी तो पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी नहीं है। तो इसमें देखो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे पहले यह कह रहा है, ये देखो निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप में देखो स्पष्ट रूप में पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। आपको ये बतानी है कौन सी तो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है और यहाँ पे इसका कारण भी दीजिए। ये क्वेश्चन है, कारण देना भाई क्यों नहीं है, क्या कारण है भाई यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है पहले देखो यहाँ पे 1057 दे रखा। अब बताओ 1057 मैंने बताया था यहाँ पे, इसमें देखो मैंने एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
बताओ यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पर क्यों नहीं है ये भी, तो क्योंकि मैंने कहा क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक में 7 नहीं हो सकता। मैंने कहा था इकाई के अंक में 2 3 7 अगर 8 है, अगर यहाँ पे इनमें से एक मिल जाता तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो बताओ यहाँ पे इकाई के अंक में देखो यहाँ पे 7 है, अगर इकाई के अंक में 7 दिखाई देते हैं तो आप कह देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे 7 है तो आप इसके लिए कह सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा कैसा है बताओ, ये दूसरा क्वेश्चन बताओ। दूसरे में देखो, यहाँ पे दूसरे में देखो इकाई के अंक में बताओ 3 है, अब इकाई के अंक में 3 है तो यहाँ पे देखो इकाई के अंक में 2 3 7 8, अगर इकाई के अंक में 3 है तो बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप कैसे तो बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या ये भी नहीं है, तो आप कह देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि कारण देना क्यों नहीं है, क्योंकि इकाई के अंक में बताओ कौन सी संख्या 3 है, तो आपको लिखना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक बताओ कितना है, इकाई का अंक 3 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इकाई के में पूर्ण वर्ग संख्या 3 है तो इकाई का अंक होगा। ऐसा कैसे, इसमें देखो एक और है तीसरा क्वेश्चन दे रखा 7 9 2 8, बताओ यहाँ पे है 2 8, यहाँ पे इकाई के अंक में देखो, यहाँ पे इकाई के अंक में कितने हैं 8 है, इकाई के अंक में बताओ यहाँ पे लिखा रहेगा 2 3 7 8, अगर 8 है यहाँ पे देखो इकाई के में 8 है तो बताओ पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो आप कहते हैं पूर्ण वर्ग नहीं, ये लिख देंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। कारण लिखना क्यों नहीं है, क्योंकि इकाई के अंक में कौन सा है 8 है, क्योंकि इकाई के अंक में 8 है जो नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपको पता है इकाई के अंक में 8 है, 2 3 7 8 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा था, आपको ये चेक करना भाई कौन सा तो पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सा नहीं। मेनली है आपको अगर इकाई के अंक में 2 3 7 8 मिल जाता है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, और इसके अलावा जो भी मिलता है तो आप कह सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चन इनको भी देखते हैं, आपको वही चेक करना है। पहले आपको ये देखो इकाई के अंक में अगर आपको 2 3 यहाँ पे देखो 2 3 7 और 8, अगर ये चीज आपको मिलती है इकाई के अंक में तो आप कहते हैं डायरेक्ट पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये चेक करना है। बाकी में देखा था आपने, जैसे यहाँ पे देखो इकाई के अंक में जो आपको जो भी संख्या दे रही है बताओ, यहाँ पे इकाई के अंक में देखो बताओ कितना है 2 है, तो बताओ इकाई के अंक में बताओ यहाँ पे 2 है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो बताओ ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो आप कह देंगे बताइए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बताओ कारण दीजिए क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है इकाई के अंक में क्या है 2 है, तो लिख सकते हो क्योंकि इकाई के अंक में क्या है, क्योंकि इकाई के अंक में 2 है, इसलिए बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा कैसे बताओ दूसरा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 है, इस 0 वाले में देखो आपको ध्यान रखना, अगर 0 वाले हैं, अगर आपको 0 के देखना भाई यहाँ पे 0 जो भी संख्या दे रखी है 0 सम या विषम, अगर आपको सम संख्या दिखाई देती है तो बताओ आप कह देंगे पूर्ण वर्ग संख्या है, अन्यथा नहीं है। तो बताओ यहाँ पे 0 3 है, अब बताओ यहाँ पे 3 है तो 3 जब विषम संख्या है तो विषम संख्या तो बताओ आपको कितनी होगी यहाँ पे 3, तो इकाई के में बताओ 3 है तो आप कह सकते बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बताओ कौन संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, क्योंकि आपको विषम 0 है तो आप कह सकते पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यही चेक करना था पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि आपको 3 विषम संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि लिखो क्योंकि इकाई अंक में बताओ कितनी विषम 0 है, तो आप कह सकते हैं विषम 0 है या 0 है, इसलिए बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा कैसे है बताओ, यहाँ पे आई, यहाँ पे देखो इसमें बताओ इकाई के अंक में देखो, इकाई के अंक में बताओ यहाँ पे 2 है, इसमें देखो 3 की विषम संख्या थी, यहाँ पे इकाई में बताओ यहाँ पे ये कौन सा होगा, तो आप कैसे ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि इकाई के अंक में कौन सा है 2 तो आपको पता है इनमें से एक मिल रहा है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा कैसे है बताओ, यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन है, इसमें भी देखो विषम 0 आ गई, यहाँ पे देखो यहाँ पे विषम 0 तो वो जैसे आपने पहला किया था 64 वाला, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो आप कैसे तो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो लिख सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। क्योंकि कारण देना तो कारण में लिखना आपको क्योंकि विषम 0 है तो आप लिख सकते हो कारण में क्योंकि विषम 0 है, तो आप कह सकते हो क्योंकि विषम 0 है जो नहीं है, इसलिए बताया पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। और इसमें लास्ट में देखो यहाँ पे दे रखा है 50 50 50, यहाँ पे 0 1 की बात है, इकाई की बात करें इकाई में देखो बताया यहाँ पे 0 है, 0 पे विषम संख्या, तो बताओ 0 है तो ये बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, तो आप कैसे तो बताओ ये 0 वाला 1 0, अगर यहाँ पे डबल 0 होती, मान लो ऐसे मिल जाते डबल 0, तो डबल 0 एक सम संख्या है, तो 2 है 2 तो आप एक बताओ पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो आप तो बताओ यहाँ पे तो 1 0 है, 1 0 तो आप लेते ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये कहते पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
क्योंकि एक विषम शून्य है, एक विषम शून्य है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये चेक करना, इस वाला दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में यही चेक करना, अगर आपको इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 अगर ये चीज इकाई के अंक में मिलता है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो भाई ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। अगर इनके अलावा जो भी इकाई के अंक में देखो, इकाई के अंक में इनके अलावा जो चीज मिलती है तो आप कहते हैं पूर्ण संख्या है, और कारण देना, कारण लिखना भाई इकाई के अंक में क्यों नहीं है, इसका कारण देखिए मैंने बताया सारे क्वेश्चन। और जीरो वाले, अगर जीरो में सम संख्या सम जीरो है, अगर दो जीरो है तो आप कहते हैं पूर्ण संख्या है, अगर विषम जीरो है तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था, आपको ये स्पष्ट करना था भाई कौन सा तो पूर्ण संख्या है और कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको एक बेसिक पार्ट बताया था, उसमें बताया था, मैंने कहा था अगर आपको इकाई में मैंने कहा था, अगर नोट लगा के लिखाया था कि अगर सम संख्या का स्क्वायर करेंगे, मान लो सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगी, अगर विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो बताओ विषम संख्या आएगी। तो उस टाइप से है ये आपको क्वेश्चन में, इसमें वाले में आपको विषम संख्या देखनी है भाई, सम संख्या या विषम संख्या। मैंने स्पष्ट लिखाया था भाई अगर किसी भी मान लो सम संख्या दे दे, सम तो आपको पता है 0, 2, 4 या 6, 8 ये सम संख्या है। सम संख्या का अगर आपको स्क्वायर करने के लिए देंगे तो आपको पता है सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगी, और विषम संख्या 1, 3, 5, 7 अगर ये विषम संख्या है, अगर विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या आएगी। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे अगर सम संख्या का, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी, और सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे इस टाइप को देखते हुए आपको क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर देखो इसमें तीसरे का क्वेश्चन का पहला है, यहाँ पे देखो 431 दे रखे, बताओ 431 में इकाई का अंक बताओ 1 है। अब बताओ इकाई का अंक में आपको पता है 1 है, इकाई का अंक में 1 का वर्ग एक विषम संख्या होते हैं। अब आपको 1 पता है, 1 विषम संख्या है, विषम संख्या क्योंकि इकाई का अंक 1 विषम संख्या है तो 1 का भी आपको वर्ग करेंगे तो बताओ 1 ही आएगा। अब बताओ 1 विषम संख्या है तो बताओ इसका वर्ग करने के बाद में 1 विषम संख्या आएगी। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे देखो 1 इकाई का अंक विषम संख्या है, आपको पता है विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो वापस 1 विषम संख्या आएगी। तो कहने का मतलब अगर विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या आएगी। ऐसा कैसा है देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखो यहाँ पे बताओ इसमें से इकाई का बताओ कितना है, 6। अब बताओ एक 6 है तो ये बताओ इकाई के अंक में बताओ कौन सी संख्या है। तो इस इकाई पे आपको पता है इकाई के में देखो लास्ट में 6 एक विषम संख्या है, तो आप कह सकते हो का विषम, यहाँ पे देखो सम संख्या, बताओ यहाँ पे सम संख्या है, सम संख्या है तो आपको पता है सम संख्या का वर्ग करना, आपको पता है 6 का वर्ग करेंगे तो बताओ 6 का वर्ग भी तो 36 होता है, और जो 36 मिला वो भी तो एक बताओ कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो वही कह रहा है बताओ 6 इसका वर्ग करेंगे तो वो कौन सी संख्या प्राप्त हुई, सम संख्या। तो वही कह रहा है 6 का वर्ग करेंगे तो बताओ कितने, 36, 36 में से कौन सी है, सम संख्या। यही तो आपको लिखना था कौन संख्या का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा। ऐसा कैसा है बताओ यहाँ पे, बताओ यहाँ पे इकाई के अंक में देखो यहाँ पे 9 है, बताओ इकाई के अंक में 9 है तो यहाँ पे 9 देखो 9 एक विषम संख्या, 9 विषम संख्या है, मैंने लिया 9 एक विषम संख्या है। बताओ 9 का भी आप वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएंगे। अब बताओ 81 आए वो भी तो एक विषम संख्या है, तो बताओ विषम संख्या का मैंने कहा था विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, विषम संख्या। तो बताओ ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या। और इसी में देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का लास्ट क्वेश्चन, इसी में देख लो, बताओ यहाँ पे बताओ यहाँ पे 4 है, बताओ इकाई के अंक में 4 दे रखा है, 4 एक बताओ सम संख्या है, तो आप बताओ लिख सकते हो 4 एक सम संख्या है, 4 सम संख्या है। तो बताओ 4 एक बताओ सम संख्या का वर्ग करेंगे तो बताओ 4, अगर यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 करेंगे, 16 भी तो एक सम संख्या है। तो वही मैं कह रहा हूं अगर सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या, तो बताओ 16 एक सम संख्या है। तो यही चेक करना है मेनली चीज आपको, अगर ये चीज समझ में आती है सम संख्या का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे देखो सम का करेंगे तो सम संख्या, और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या। तो वही आपको चेक करना सम संख्या या विषम संख्या, विषम संख्या है तो उसका वर्ग विषम संख्या। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से